मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है नहीं। विनिशियस जूनियर को छोड़ो, यूएफा वाले आप लोग बार्सिलोना का जो इतना अच्छा सीजन था विद ला लीगा विनिंग फाइनली एंड दैट क्लीन शीट सीजन, टर स्टेगन नहीं था, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की पिचिची नॉट देयर, डजंट मैटर राइट? व्हाट अबाउट मुसियाला बायर्न म्यूनिख प्लेयर ऑफ द ईयर? व्हाट अबाउट ओसिमेन और क्विचा क्वारात्स्केलिया? भाई नापोली 33 साल के बाद जीती है वो सेरिया, as well as getting to the quarterfinals of the Champions League. और भाई talk about Champions League, सच में आपको पता है कि भाई इंटर मिलान थी फाइनल में, एक डाल देते हैं, चलो हम लोग सेरिया तो देखते नहीं है, एक डाल देते हैं, जबरदस्त डाल दो। और ये है मार्सेलो ब्रोजोविच जो चले गए अभी इंटर मिलान छोड़कर। भाई आप लोगों को पता भी है ही हार्डली प्लेड सच एन इंपॉर्टेंट रोल थ्रू आउट द सीजन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं था इंटर मिलान के लिए, यस फाइनल मैच में था बट नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू नो डेक्लन राइस सीरियसली, चलो कॉन्फ्रेंस लीग भाई जीत लिया यूएफा टूर्नामेंट, वाओ दोगलापन, समझाऊंगा क्यों। एलेक्सिस मैकएलिस्टर वेरी गुड प्लेयर बट सच में हुआ द नेम्स जो मैंने बोला, और येसुस नवास इन द टॉप 11 एज वेल, लेजेंड है बट रियली कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, पता नहीं क्या ही तो बोलो यार, मतलब जितना मैं बोलूं उतना ही कम लगेगा। मतलब एक जोक बना कर रखा है यूएफा के जो अवार्ड होते हैं, जनरली मैं बोलता हूं अवार्ड बिग जोक। और अगेन कंग्रेचुलेशन फॉर केविन डी ब्रुयने, हालैंड एंड ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी जो है इन द टॉप 3। लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? यूएफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर है राइट, उसमें मतलब इज डिबेटेबल, बट डू यू थिंक दैट यूएफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर में यूएफा कॉम्पिटिशंस को ही रखना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट? If I speak, I am in big trouble, and I don't want to be in big trouble. जस्ट सेइंग। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा, ऐसे नहीं बोल सकता नो वन डिजर्व्ड, एब्सोल्युटली डिजर्व्ड यार, कम ऑन व्हाट अ सीजन, मैन सिटी ट्रेबल, लियोनेल मेसी वन द वर्ल्ड कप विद अ कैंटर, भाई पीएसजी के लिए भी डोमेस्टिक ट्रॉफी जीता है, बट अगेन यू कैन आर्ग्यू अगर पीएसजी के लिए चलो वो काउंट किया हो तो ऑब्वियस है, लेकिन इफ यू हैव काउंटेड दैट द फैक्ट इज पीएसजी रीच्ड ओनली लास्ट 16 चैंपियंस लीग का, फिर भी भाई मेसी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था जनरली, तो आपने ये भी देखना था भाई विनिशियस जूनियर का डिस्पाइट नॉट विनिंग ला लीगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, ब्राजील नॉट विनिंग द वर्ल्ड कप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जनरली था, यू कैन आर्ग्यू दैट। मतलब आई एम जस्ट सेइंग, मतलब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये दोगलापन है यार, लेट्स बी रियल अबाउट इट, और नॉट इन द टॉप 11, शॉकिंग यार, मतलब और क्या ही तो बोल सकते हैं। बट आप बोलिए, हमें पता लग जाएगा कौन जीतेगा ये अवार्ड ऑन द 31st of August। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए, केविन डी ब्रुयने, हालैंड, मेसी। लेकिन अभी बहुत सारे बातें करते हैं तो रुकिएगा, यस मैंने बहुत टाइम इसमें ले लिया बट इट इज नॉट अ ग्रेट डे। बट बिफोर दैट मैं बोलता हूं कहीं ना कहीं दोगलापन हुआ इवन इन यूएफा कोच ऑफ द ईयर, उसमें with all due respect I totally get that treble winner Pep Guardiola has to be there, Spalletti भाई obviously history making year था तो fair enough, लेकिन थर्ड वाला इंजागी with all due respect I know कप कॉम्पिटिशन जीते इंटर मिलान, went to the finals of the Champions League, बट अगर आप मेसी को काउंट कर रहे हो इन द मेंस प्लेयर, आई नो पीएसजी के लिए भी किया है थोड़ा बहुत, लेकिन कम ऑन लियोनेल स्कलोनी not there in the nominations, कहीं ना कहीं doesn't add up right? पता नहीं है, we can go on and on about it, but let's get to the end of the video because like I said, क्यों अच्छा दिन नहीं था as a Chelsea fan, भाई बुरा खबर, रीस जेम्स is out, yes at the time of recording the video मैं वेट करते करते थक गया, कंफर्मेशन नहीं मिला ऑफिशियली, हो सकता है by the time you watch this video पता लग जाए, लेकिन सुनने में आ रहा है he'll be out for months and it could be up to 3, 4, 5 months like a Nkunku, even almost close as a Fofana, hopefully not, लेकिन अब देखते हैं कितना बुरा है। लेकिन मैं इतना भी मेल्टडाउन जो हो रहा है ना अपने जो फैन बेस में, वैसा नहीं हूं, बिकॉज फॉर मी क्लियर बात है कि मालो गुस्तो को हमने इसलिए साइन किया, इस दिन के लिए साइन किया यार, होपफुली ये दिन ज्यादा देखना नहीं पड़े। यस रीस जेम्स इज अ क्लब कैप्टन, आई फील फॉर हिम, फिफ्थ हैमस्ट्रिंग इंजरी इन 2 years, बाप रे, दैट इज क्वाइट बैड, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन व्हेन ही प्लेज यू नो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन सेम चीज डेजा वो फीलिंग नहीं हो रही, एंगोलो कांटे का भी ऐसी बोल रहे थे कुछ, जस्ट सेइंग। मुझे रियलाइज हुआ कल यार एंगोलो कांटे डिड नॉट इवन प्ले विद एंजो फर्नांडिस एंटायर लास्ट सीजन, वाओ, very very sad that, but होता है, hopefully Reece James comes back soon than later, but even Barca fans I know concern है with Ronald Araujo, कहीं ना कहीं दोनों का build similar है, that's one of the reasons why people are saying they shouldn't play on the wing। पता नहीं if it's right or wrong, but I feel कि यार कहीं ना कहीं you have to give something to get something। I know Ivanovic हंस रहा है कोने में कि भाई मैं क्या करता था, अब समझ में आया with that build how he has to play, just saying people don't rate Branislav Ivanovic enough, just saying over the years। लेकिन हाँ मैं थोड़ा टॉपिक से एकदम ही बदल दिया हूं यहाँ पर, क्योंकि द टॉपिक इज व्हाट, दुखी आत्मा जो है चेल्सी की, भाई फ्रेंच प्लेयर्स के आड़ में देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन,
because this is a possibility that we will sign another Frenchman. और वो क्यों है? Yes, not Olise. अभी तक पता लग गया आप लोगों को that Olise ने रिजेक्ट कर दिया so called चेल्सी का कॉन्ट्रैक्ट रिलीज क्लॉज जो मीट किया था, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अबाउट रिजेक्शन. क्लियर था कि क्रिस्टल पैलेस की लग गई थी कि भाई ये क्या 35 मिलियन में हमारे बेस्ट प्लेयर को ले जा रहे, नो टू वेज अबाउट इट. ज़हा भी चला गया है तो कैसे हमने कुछ करना है. और यहाँ थोड़ा बहुत बात हुआ होगा बिटवीन चेल्सी ऑफिशियल्स और ओलिसे कि भाई रिलीज क्लॉज है, आप कर दीजिए. ये भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ऑल्दो मैं बजा सकता हूँ जस्ट सेइंग, बट इट इज डेफिनेटली अ केस जहां पर आप बोलोगे दैट ओलिसे दूध का दूल्हा नहीं है. अभी जो हुआ है बिकॉज क्रिस्टल पैलेस वरंट हैप्पी विद अस टॉकिंग टू ओलिसे, उन्होंने धमकी दिया कि भाई हम कोर्ट पर जाएंगे, और कोर्ट जाना तो भाई चेल्सी को अनिवार्य नहीं था. तो वी आर लाइक चलो हम बैकफुट ले लेते. ओलिसे इज लाइक चलो मैं कॉन्ट्रैक्ट में साइन करता हूँ, एक्सचेंज कर लिया क्रिस्टल पैलेस से और टाइटा फिश हो गया. इट इज नॉट हैपनिंग टू चेल्सी. तो दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट in a potential Frenchman as well, not just Olise. We were also looking, it seems, Bradley Barcola. And Bradley Barcola एक player है जो बहुत popular है among youngsters of the future जो है. He is one of the top wingers who's been definitely linked पहले with Man City, Barcelona और more recently PSG. In fact PSG ने bid भी डाला था 35 million euros का. काफी अच्छा player लगता है on the eye. Someone who's like a proper, मैं बोलूंगा मोर लाइक एन इनसाइड फॉरवर्ड, क्योंकि वो खेल सकता है एज अ विंगर ऑन ईदर साइड, राइट फुटेड है, बट ऑल्सो ही कैन प्ले एज अ सेकंड स्ट्राइकर स्लैश अ सेंटर फॉरवर्ड इन अ 2-man सिस्टम इन अ 3-5-2. वो भी खेला है. रिमेंबर द फ्रेंच कनेक्शन क्यों? क्योंकि मालो गुस्तो हम लाए थे लियोन से और ये एक बंदा है लियोन एकेडमी से, तो देयर विल बी सर्टेनली सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर. जो चेरकी, आई नो वी वर इंटरेस्टेड, लेकिन चेरकी के एटीट्यूड इश्यूज थे सपोजिटली, सो दैट्स व्हाई वी डोंट वांट. और प्लस वो एक प्रोफाइल अलग है चेरकी और ओलिसे का बहुत. ब्रैडली बारकोला और ओलिसे का इतना डिफरेंट नहीं है कंपैरेटिवली, लेकिन हाँ वो राइट फुटेड है. फ्रेंच अंडर 21 इंटरनेशनल who's turning 21 very soon, लेकिन he has also had a lot of senior team appearances. और last season में he has actually scored 7 goals and got 10 assists, which is actually arguably better than Olise in 35 appearances, despite Lyon finishing 7th in Ligue 1. तो भाई आप रेट करिए, should Chelsea go for this man, because 35 मिलियन यूरोस पीएसजी ने बिड किया था, लेकिन जो आस्क है लियोन की दैट इज 50 मिलियन यूरोस. दैट्स अ लॉट ऑफ मनी. अब ओलिसे आता भाई 40 मिलियन यूरोस में, अब दैट इज 10 मिलियन एक्स्ट्रा आप डाल रहे हो, प्लस समवन हु इज नॉट अ ईपीएल प्रूवन प्लेयर अनलाइक ओलिसे. पता नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ इट्स अ गुड प्लेयर, डेफिनेटली वेरी गुड प्लेयर इन फैक्ट. लेकिन मैं और नाम आपको बोलने वाला हूँ, कपल ऑफ देम आर लिंक्ड. कुडूस का हमने बहुत बात कर चुका है. आई डोंट थिंक वी नीड टू टॉक मोर बिकॉज वी हैव बीन लिंक्ड, बट वी ऑल नो कि ब्राइटन इंटरेस्टेड थी और बिकॉज ऑफ काइसेडो डील वी टुक अ बैक फुट. हैविंग सेड दैट, अभी वेस्ट हैम ज्यादा क्लोज है टू कुडूस क्योंकि पकेटा विल बी लॉस्ट टू अ मैन सिटी. तो वहां पर क्या चेल्सी को जाना चाहिए? अभी फैन मैनिफेस्टेशन हो रहा है तो व्हाई नॉट, इवन आई बिलीव व्हाई नॉट. लेकिन एक प्रॉब्लम है कुडूस के साथ, इनफैक्ट 2 प्रॉब्लम है. एक तो यस ही हैज मोर यूसीएल यूईएल एक्सपीरियंस देन अदर्स जो लिंक हो रहे हैं एब्सोल्युटली, और जनरली ज्यादा वर्सेटाइल है विद अ लॉट ऑफ अदर लिंक्स है, प्लस ही इज लेफ्ट फुटेड, काफी सारे अच्छे हैं और गोल्स असिस्ट नो इश्यूज एट ऑल. प्रॉब्लम है कि यार वो इंजरी हिस्ट्री रखते हैं एंड वी ऑल नो व्हाट हैज हैपेंड विद एंकुंकू, विद फोफाना, विद रीस जेम्स एंड बार्डेशियल. तो वी डोंट वांट एक बंदा जो हमने स्पेंड करना है 40 मिलियन यूरोस. यस इट्स अ सेम प्राइस ऑलमोस्ट एज अ ओलिसे, लेकिन एक और इश्यू है, ही इज अ गाना इन इंटरनेशनल. रिमेंबर बहुत सारे इंटरनेशनल कैप्स है, तो प्रीटी श्योर अगर गाना रहती है इन द African Cup of Nations, he will definitely go in January. तो कहीं ना कहीं this season we might miss him for that as well. तो क्या हमने साइन करना अभी? आई वुड से प्रॉब्ली मुझे लाइकली नहीं लग रहा. तो मैं बोल रहा हूँ ये सो है, बट ब्रैडली बारकोला मैं बोलता हूँ माइटी लग रहा है बिकॉज आई थिंक हम थोड़ा डेस्परेट हो सकते हैं कंसिडरिंग द ओलिसे सिचुएशन और हमारी जो इंजरीज लिस्ट बढ़ते जा रही है, प्रोवाइडेड बी सेल अ कपल ऑफ पीपल. जो अगेन मेल्टडाउन के बारे में बात नहीं करने वाला. कल का वीडियो देखिए यार लुइस हॉल के बारे में, आप देख सकते हो हाउ विल मेक मनी एंड इसलिए एफएफपी हमें अलाउ करेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आप देख सकते हो, ठीक है. लेकिन एक और बंदा जो हम लिंक है वेरी स्ट्रांगली, ब्रेनन जॉनसन. अब ये एक ऐसा बंदा जो वेल्श इंटरनेशनल, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर लगता है, बट प्रीमियर लीग प्लेयर भी है, होम ग्राउंड स्टेटस भी लाएगा इन द फ्यूचर, बट ही इज राइट फुटेड who can play in multiple positions against attacking midfielder, right winger, striker भी खेल सकता है. इनफैक्ट काफी स्ट्राइकर खेला है फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट इन द लास्ट सीजन, और इनफैक्ट फर्स्ट मैच अगेंस्ट आर्सेनल भी खेला था लास्ट वीक, हम देखे थे. 38 मिलियन यूरोस उनका मार्केट वैल्यू है, लेकिन आस्क इज 55 मिलियन यूरोस. अगेन अ लॉट ऑफ मनी, स्पेशली आप बिडिंग वॉर में शायद जाओगे सिमिलर टू कुडूस, क्योंकि वाई स्पर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड. तो वो
पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं। एफएफपी को देखते हुए आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट माइट हैव टू सेल ब्रेंडन जॉनसन, लुक्स लाइक इट, क्योंकि उन्होंने भी चेल्सी के जैसे 36,000 प्लेयर्स साइन किए थे लास्ट सीजन, सो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक दैट इज अ पॉसिबिलिटी। 4 सीनियर सीजन्स पूरा खेला है ब्रेंडन जॉनसन, सो दैट इज अ बिग प्लस कंपेयर टू मे बी अ ब्रैडली बारकोला, बट अगेन राइट फुटेड, नॉट रियली अ विंगर पर से मैं बोलता हूं कंपेयर टू ब्रैडली बारकोला मैं बोलता हूं, तो आई वुड स्टिल रेट ब्रैडली बारकोला बेटर फिट डिस्पाइट नॉट हैविंग प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, in terms of goals assist not too bad at all, 44 appearances, 13 goals and assists in the last season, not too bad, लेकिन अभी भी work in progress है 22-year-old। आपको एक और नाम मैं देता हूं, this is in fact जो एक नाम मैं पहले भी बोल चुका आई थिंक वन ऑफ द लाइव स्ट्रीम्स, और ये नाम सच में आई एम वेरी सरप्राइज दैट बिगर टीम्स आर नॉट गोइंग फॉर। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रैडली बारकोला बिग टीम्स आर गोइंग, कुडूस भी कपल ऑफ बिग टीम्स हैव गॉन फॉर हिम, लेकिन और ब्रेंडन जॉनसन भी हमने बात कर लिया, ऑल्दो स्पर्स को हम काउंट नहीं करते, सॉरी, बट इट इज व्हाट इट इज। Johan Bakayoko, again not Timo Bakayoko of Chelsea, it is Johan Bakayoko. He is a Belgian international at 20 years of age, mind you, left-footed player है, proper winger from PSV, मुझे goosebumps आ रहे, left-footed players from PSV who play on the wing. One, my legend, my goat, Ian Robben. Let me not go there, but without that considering, मैं फिर भी बोलता हूँ बंदा पीएसवी एकेडमी में भी था 3 साल। आई थिंक दैट्स अ प्रिटी गुड एकेडमी विद सम अमाउंट ऑफ यूसीएल यूईएल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज वेल एट दैट एज, और उसका मार्केट वैल्यू कम है, दैट्स द बिगेस्ट प्लस पॉइंट, 10 मिलियन यूरोज, सो यू डोंट हैव टू सेल सो मेनी प्लेयर्स। आपका एफएफपी का इश्यू नहीं है, एवर्टन के साथ लिंक्ड है, यस, 1 सीनियर सीजन ओनली, यस, बट उस सीजन में 39 अपीयरेंसेस, 9 गोल्स एंड 6 असिस्ट्स, व्हिच इज नोवेयर बैड। पीएसवी सेकंड आई थी एरिडीविजी में, फिर भी it has to be considered on the eye। अगर मैं बोलूं तो ब्रैडली बारकोला is probably the best among these, लेकिन the left footedness हमें चाहिए in my opinion, क्योंकि मडवेके भी इंजरी प्रोन in my opinion, और गोल्स एंड असिस्ट है, कम वैल्यू है। आई थिंक यू नो व्हाट, योहान बाकायोको, गाइस चेल्सी इफ यू आर लिसनिंग, बेटर नोट ऑफ इट। लेकिन एक बंदा तो मैं काफी सरप्राइज हूं, यस कहीं ना कहीं लीड्स उसको जाने नहीं देगी, लेकिन चेल्सी और लीड्स का डिस्पाइट द राइवलरी वी हैड सम प्लेयर्स गो फ्रॉम चेल्सी टू लीड्स, रिमेंबर दैट, वो हुआ है इन द केस ऑफ व्हाट, लुइस बेट एज वेल एज आई थिंक इट वाज अम्पडो रिसेंटली, तो व्हाई नॉट। एंड ये बंदा ऑलमोस्ट स्ट्राइक पे है फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स। Wilfred Gnonto, for anyone who follows Almighty Sports and Almighty Blues, you know that मैं बड़ा fan हूँ इस प्लेयर का, बड़ा fan, not an Italian fan per se, but he's from the Inter Milan youth system। भाई के पास प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, ऑल्दो दे गॉट रेलीगेटेड, ही वाज वन ऑफ द स्टैंडआउट्स, जब भी खेलता था अपना 100% दिया है। टिपिकल वेरी फास्ट पेस्ड यू नो विंगर स्लैश कैम जो खेल सकता है एज अ सेकंड स्ट्राइकर एज वेल, राइट फुटेड है ऑल्दो, लेकिन खाली 19 years of age है, और एट दैट एज ही इज हैविंग 12 इंटरनेशनल कैप्स फॉर इटली, ऑल्दो इटली इज नॉट दैट लेवल अभी, लेकिन फिर भी ही स्टैंड्स आउट वहां पर भी, सो इट हैज टू बी नोटेड। मार्केट वैल्यू 18 मिलियन यूरोज, आई थिंक डबल द वैल्यू में मैक्सिमम आ जाएगा अगर लीड्स अलाउ करती है, ओनली दैट, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई हम अलाउ नहीं कर रहे फॉर व्हाट एवर रीजन, बट आई थिंक टेम्पटिंग द वाटर्स बनता है। आई थिंक इट्स डेफिनेटली ऑन someone who has goals and assists in him, 100% मैं बोलता हूँ, fit as a fiddle compared to others। भाई हाँ, ब्रैडली बारकोला भी खराब नहीं है, लेकिन कंपेयर टू अदर्स आई थिंक ही इज वेरी फिट, दैट इज गुड। मतलब अगेन आप लोग बोल सकते हैं इन द चैट, इन द कमेंट सेक्शन, कि आप लोग के हिसाब से चेल्सी को किसको साइन करना चाहिए। रिमेंबर इयन मार्टिन अभी भी है क्लब में, तो ऐसा नहीं है, और प्लस डिएगो मोरेरा है यंगस्टर, एंड देन एंजेलो गैब्रियल ऑन लोन है, मडवेके है, तो काफी लेफ्ट फुटेडनेस है, लेकिन अगेन याद रखिए वी शुड बी रेडी फॉर दिस सीजन टू स्कोर इनफ गोल्स। तो वो अमंग दीज ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ एफएफपी भी देखकर what should Chelsea sign, मेरा अगर ओपिनियन मानो तो मैं तो भाई डेफिनेटली दूंगा योहान बाकायोको। आई थिंक वो फिट करता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एंड आई फील इट्स वर्थ द रिस्क एब्सोल्युटली, क्योंकि मडवेके को हम कहीं ना कहीं भूल गए फॉर व्हाटएवर रीजन, व्हिच इज नॉट फेयर, लेकिन ब्रैडली बारकोला व्हाई नॉट। लेकिन बिडिंग वॉर में आप जाना चाहोगे अभी, कुडूस, बारकोला, other teams are interested, Gnonto, Leeds, resistance is there, पता नहीं, लेकिन हाँ talk about resistance यार, बायर्न म्यूनिख रेजिस्ट कर रही है पवार्ड को बेचने के लिए फॉर वॉट एवर रीजन। पवार्ड इंटर मिलान से अट्रैक्शन देखा है उन्होंने, क्योंकि इंटर मिलान हैज बिड 25 मिलियन यूरोज, जो प्रीटी श्योर रिजेक्ट होगा। इंटर मिलान थोड़ा सा पैसा बढ़ा दीजिए, चैंपियंस लीग फाइनल जीत कर आ रहे हैं, इतना भी मत करिए, लेकिन हाँ पवार्ड के लिए 25 मिलियन यूरोज इज नॉट अ बैड कॉल।
तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. ऑफ कोर्स हमने कवर ही किया था ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स, दैट यूएफए सुपर कप, अगेन कांग्रेट्स टू मैन सिटी. लेकिन बुनू टू अलीलाल, वी टोल्ड दैट वो होने वाला है और हो गया है एट 21 मिलियन यूरोज. काफी अच्छा प्राइस है. नॉट जस्ट दैट, सेविया से दे आर आल्सो गोइंग टू लूज अक्यूना, जो शायद जाने वाले विला, जिन्होंने साइन किया है जनियोलो को एज थिंग्स स्टैंड. बट हाँ, ब्रेकिंग न्यूज ये भी है दैट ग्रावेनबर्ग के पीछे है लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड बोथ. भाई एक सेकंड मुझे बताइए यार, आप कंपेयर कर रहे हो ग्रावेनबर्ग टू अदर लिंक्स जो है डीएम्स. मैं बोल बोल के परेशान हो गया भाई कौन सी स्काउटिंग होती, कहां की स्काउटिंग होती. रायन ग्रावेनबर्ग इज नॉट, आई रिपीट, इज नॉट, NOT not a defensive midfielder. Ryan Gravenberch is a similar profile like a केसी का भी यही प्रॉब्लम था बार्सिलोना में. यही प्रॉब्लम सब लोग सोचते हैं जस्ट बिकॉज यूर सर्टन स्किल कलर, आप सोचते हो कि he has the legs, is a DM. नहीं, he is not a DM. These are number 8s that we're talking about, and they don't fit in a 2-man midfield system. वो खेल सकते हैं, but they are better in a 3-man midfield system. I know Liverpool और मैनचेस्टर दोनों खेलते हैं वो, but they need DMs. He's not a Sofian Amrabat, simply put. और मैं डायरेक्टली बोल नहीं सकता, तो पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहां पर भी बायर्न म्यूनिख नहीं सेल करने वाली है, लुक्स लाइक इट. बट मैन सिटी का क्या हाल है? आई नो पकेटा का हमने बात किया है, दे विल प्रोबब्ली गेट जेरेमी डोकू एज वेल, बाय द वे अनदर बेल्जियन विंगर लाइक बाकायोको. बट Laporte to Al Nassr, कि Laporte should go to Real Madrid all of a sudden, which is linked now. आप बोलिए in the chat, लेकिन always a fan channel for no matter what, hit that like or do not forget we will be live tonight. Bye.